रही हैं उनमें आप रीट प्रकरण देखें तो हमने पता लगाया कि वो एक संग्रहण केंद्र से एक प्रश्न पत्र चुराने के बाद अलग अलग उसके लेवल्स थे जहाँ पे उसको आगे बांट दिया गया और उससे कुछ लोगों ने अवैध धनराशि अर्जित की। उसका धीरे धीरे जो हमने अनुसंधान किया एक एक उसकी परत खोलते चले गए और बाद में हमें ये पता चला कि किस प्रकार वो पूरा पेपर लीक हुआ था। अभी उसके कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी एक प्रश्न पत्र लीक हुआ और वो एक सेंटर से लीक हुआ था। उसके पश्चात अगर हम और देखें तो अभी जो ये आरपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था दिसंबर में, जैसे ये पेपर लीक हुआ और उसको जब हमने देखा कि ये किस प्रकार से ये लीक हो सकता है, क्योंकि हमने इतने समय में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को और दुरुस्त किया, संग्रहण केंद्र थे वहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया। अब जो ये प्रश्न पत्र इस बार जो लीक हुआ वो निश्चित तौर पे न तो परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था और न ही किसी अन्य प्रकार से जिसमें किसी प्रश्न पत्र की कॉपी ली गई हो। उससे हमें प्रथम दिन ही ये संदेह उत्पन्न हुआ कि यह प्रश्न पत्र हो न हो आपके जो संस्था इसको जो ऑर्गेनाइज कर रही परीक्षा वहाँ से लीक हुआ है। इसी संदर्भ में जब हमने आरपीएससी में भी उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात की और उनको मैंने कहा कि इसकी चेन ऑफ कस्टडी देखें और निश्चित तौर पे अगर चेन ऑफ कस्टडी में हमें पता लगेगा कि किस किस व्यक्ति के पास इसकी एक्सेस थी, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ। दिसंबर से लेके अभी अब अप्रैल हो गया, हमने इस दौरान एक एक करके जो भी इसमें अभियुक्त थे उनको पकड़ते चले गए और उसके आधार पे ही पिछले कुछ दिनों में हम इस तथ्य और जानकारी तक पहुंच गए थे कि इसमें आरपीएससी के एक सदस्य का इन्वॉल्वमेंट है। किस प्रकार उनका इन्वॉल्वमेंट है शेर सिंह से जो मुख्य अभियुक्त है, और इसमें किस प्रकार सब कुछ ये हुआ है, तो उसके बारे में जब हम एक बार कंफर्म हो गए, हमने इसको सुनिश्चित कर लिया, हमने हमारी जो एविडेंस थी उसको अच्छे ढंग से परख लिया। उसके बाद कल प्रातः जो हमारे आईजी साहब हैं श्री सत्येंद्र सिंह जी और जो एसपी साहब विकास सांगवान जी, तो इनको अजमेर भेजा गया और कल 2 अभियुक्तगण को अजमेर से और 1 अभियुक्त को डूंगरपुर उसके निवास से दस्तयाब किया, जिनकी देर रात गिरफ्तारी हुई। आज उनको उदयपुर जो कोर्ट है उनका उसमें प्रस्तुत किया गया है। तीनों जो कल गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, उनका 29 अप्रैल 23 तक का रिमांड प्राप्त किया गया है और जो पूर्व में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त था अनिल उर्फ शेर सिंह मीना, उसको जेसी करवाया गया है। इस सब में अगर हम ये देखें कि पेपर लीक हो रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं, लेकिन हम सब जो इस प्रदेश के जो निवासी हैं, मुझे लगता है कि हम सब का ये कर्तव्य है कि इस तरह के जितने भी अगर वो संगठित गिरोह चल रहे हैं उनको हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके और इनको सबको धराशायी करें, इनको अपने इस प्रकार के जो ये कृत्य कर रहे हैं उनको करने से रोकें, ताकि जो हमारा आम अभ्यर्थी है उसको हम ये सुरक्षा प्रदान कर सकें, उसका ये विश्वास कायम कर सकें कि वो जब परीक्षा देने जा रहा है तो वो परीक्षा एक अच्छे ढंग से हो रही है, स्वतंत्र निष्पक्ष हो रही है और किसी तरह की नकल से प्रभावित नहीं है या किसी तरह के पेपर लीक से प्रभावित नहीं है। तभी सही कैंडिडेट्स का चयन हो पाएगा और जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें अच्छे लोग आ पाएंगे। मेरा आपसे यही कहना था। अब आपके जो प्रश्न होंगे, आपके समस्त प्रश्नों का मैं आंसर करूँगा। राठौर साहब, आपने गहन अनुसंधान किया तभी आप आरपीएससी मेंबर तक पहुंचे।
मॉडस ऑपरेंडी बता दें कि आखिर आरपीएससी के मेंबर की एक्सेस कैसे थी पेपर तक? क्या प्रिंटिंग प्रेस से पहुंचा या आरपीएससी के गोपनीय शाखा से उस पेपर तक वो पहुंचा? इसमें यह है कि जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली, और वो बात मेरे लिए भी उतनी ही गंभीर है, लेकिन मैं आपके समक्ष उसको रखना चाहूँगा। पेपर सेट करने की जिम्मेदारी सदस्यों को दी गई। अब सदस्य ने वो पेपर सेट करवाया। सेट करवाने के उपरांत वो उन्होंने जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी दी उनको वो सुपुर्द कर दिया। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भेजने से पहले उन्होंने उसकी प्रति, जैसे 6 शायद ये प्रश्न पत्र थे, अलग अलग सेट थे, तो उनकी एक एक प्रति रख ली। उस प्रति को फिर फर्दर जो ये शेर सिंह इनके संपर्क में आ गया था, तो उसको धन के एवज में उसको उपलब्ध कराया। तो जो प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध कराने वाले ये सदस्य हैं, और इसकी जो अभियुक्त था शेर सिंह, इसकी उनसे एक्सेस हुई। आपके जो ये एक चालक जिसको हमने कल गिरफ्तार किया था, गोपाल सिंह, तो उसके मार्फत धीरे धीरे मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट संपर्क हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना संपर्क साधा, और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों बहुत नज़दीक थे। ये तथ्य अनेक प्रकार से प्रमाणित हैं, जिसमें हमारे पास साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य है, जो जिस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छे ढंग से संपर्क में थे। सर, लेकिन ऐसे में तो एक बहुत बड़ा लैकुना है कि अगर आरपीएससी केवल एक मेंबर से 6 के 6 पेपर सेट करवाती है और वो 6 के 6 पेपर जो है उसके पास होते हैं। ये आपका जो कहना है, ये मैं इसकी गंभीरता इसीलिए बता रहा था कि आप और हम, या अभी जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब भी हमें ये नहीं पता होता है कि कौन पेपर सेट कर रहा है, किससे वो सेट करवा रहे हैं, क्योंकि वो सब उसको कहते हैं ये हमारा गोपनीय विषय है। लेकिन अब अगर इस गोपनीयता के बारे में एक आम अभियुक्त शेर सिंह जैसे व्यक्ति को अगर पता है, तो इसकी गंभीरता आप सही ढंग से समझ रहे हैं। आरपीएससी मेंबर ने कितने में पेपर आगे शेर सिंह को कितने में डील? आरपीएससी मेंबर से जो उनकी बेसिकली आरपीएससी मेंबर उनको लगभग 60 लाख रुपए इससे प्राप्त हुए। सर, पेपर तो सील लिफाफे में दिया जाता है, फिर वो खोला वो तो सेट उन्होंने नहीं कराया है। जैसे आज अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मुझे वो उसकी जो मूल प्रति वो तो मेरे पास है ही, तो उस मूल प्रति में से ही फिर फर्दर उसको लिखवाया गया फिर से, और उसको लिखवाने के बाद फिर फर्दर उसको शेर सिंह को सपोर्ट कर दिया गया। नहीं, पेपर्स जैसे मैं मान लो मुझे पेपर सेट करना है, तो मैंने आपको कहा कि आप कुछ प्रश्न बना के दीजिए, आप दे दिए, कुछ उनसे बनवा लिए। मान लो आप सबने मिलके 100 प्रश्न मुझे दे दिए, अब तो प्रश्न पत्र मेरे पास आ गया ना, आपके पास तो आपको तो 20 की एक्सेस है, लेकिन मुझे तो सारे 100 प्रश्नों का ज्ञान है ना। सर, भांजे की क्या भूमिका है विजय कटारा की? भांजा जो है उनका ये है रोल कि वो इस पूरे जो ये चल रहा है कार्यक्रम, जो किस तरह से पेपर मूल उसका जो स्वरूप था उससे कैसे लिखा गया है दूसरी जगह, तो उसमें उनका है रोल। फिर उनको जैसे शेर सिंह से कुछ जो जैसे सोने का कड़ा प्राप्त हुआ, उसका भी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता करके ये पता लगा लिया है कि कहाँ से किस ज्वेलर से खरीदा गया और किस तरह से इनको मिला है। उसको जो भी ये इस तरह से जो आपस में इनका संपर्क था, उसके बाद क्योंकि ये आपस में इतने घुल मिल गए थे, तो निश्चित तौर पे वो भी इसका एक सदस्य था इस गिरोह का, तो उसको भी धन नहीं देके और एक सोने का कड़ा दिया विजय डामोर को। जी, आरोपी तो जो अभी तक जो समझ आ रहा है उसमें मूल जो इसका रैकेट है वो तो आपके सामने है, लेकिन कुछ और जो आसपास के जो कुछ आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, उनको अभी पकड़ लेंगे। मूल तो जैसे जो आपके अभ्यर्थी वगैरह वो पूर्व में उदयपुर में पकड़े गए, उसके बाद आपके भूपेंद्र सारंग उसको पकड़ा, फिर ये आपके
अनिल इसको पकड़ा, अभी 3 इनको और पकड़ा सर है। सुरेश ढाका को लेके बड़ा सवाल है कि वो कहाँ है, मतलब वो उसका तो नहीं है। अभी इनको पकड़ लिया, उसको भी पकड़ सर फिर भी कोई भूमिका होगी क्योंकि भूपेंद्र साहब नहीं, उसकी भूमिका है बिल्कुल, तो वो भी संलिप्त है हाँ और वो भी पकड़ा जाएगा, इसमें कोई शक तब नहीं। आरटीएससी के कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप आखिर बाबूलाल कटारा तक कैसे पहुंचे, किस तरीके का इनपुट आपको मिला? प्रथम प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अभी आरपीएससी में किसी और की संलिप्तता है या नहीं, ये तो अभी अगर इनके किसी और से अगर आगे तार जुड़े हैं तो वो अभी पता लग जाएगा जितनी हम इन्वेस्टिगेशन और आगे करेंगे। आज तो अभी रिमांड ही प्राप्त किया। और सेकंड आपका प्रश्न, आप बाबूलाल कटारा तक कैसे पहुंचे, किस तरीके के? तो वो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि ये प्रश्न पत्र जो लीक हुआ ये कोई सेंटर वगैरह से नहीं हुआ, और इसीलिए ये किसी और हायर लेवल से अगर लीक हो रहा है कोई भी पेपर तो ये फिर और भी गंभीर है। तो फिर शक हमें शुरू से था, चेन ऑफ कस्टडी, इसीलिए हम पूछ रहे थे। फिर बाद में जब ये जो ये बाकी सभी अभियुक्त हैं इनसे जो पूछताछ वगैरह की गई तो उस पर धीरे धीरे करके ये सारे नाम खुलते चले। सर शेर सिंह की मुलाकात कटारा की से कब हुई थी, और ये पेपर जो था पेपर से पहले कब दिया गया था, मतलब पेपर जब होना था उसके पहले कब इनको पेपर दिया गया? तो जो आपके पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में थे जी, सॉरी दिसंबर के जो 20 दिसंबर के बाद की तिथियां 21, 22 और 24 को, और लगभग उसके समझ लीजिए 2 से 3 सप्ताह पूर्व। इस जो आपके प्रश्न को हम भी ढूंढ रहे हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं। एक एफएसएल हमने कुछ सामान भेजा है, तो उनकी एक बार जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उस पर भी हम अनुसंधान करेंगे। नहीं, अब गाइडलाइन तो देखिए, अब जो अभी हमने जैसे बात की कि जिसको आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की और वो व्यक्ति ही आगे अगर इस तरह से कर देगा तो ये तो मतलब इससे ये तो पराकाष्ठा है। लेकिन इसको भी जैसा आपने कहा कि कैसे इसको रोका जा सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रश्न पत्र जो सेट किए जाते हैं या जितना डिफ्यूज्ड मैनर में करेंगे, जितना हम किसी भी एक व्यक्ति पे केंद्रित नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको हम ओवरकम कर सकते हैं और ऐसे ही दोबारा नहीं हो ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी कारण से अभी कुछ और ऐसे हमारे पास जांच हैं, तो उनको भी मुझे लगता है कि उसी तरह से हम टैकल करेंगे। सर, एक तो 60 लाख रुपए दिए, उसकी व्यवस्था इसमें कहाँ से की? और एक और बड़ा वर्ग है सीएचओ का, मतलब एसओजी में अभी अटका पड़ा, लेकिन क्या है सर? बहुत लोग चाहते हैं कि उसका जवाब हो सीएचओ। पहले तो आपके जो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दूं कि वो हमारे यहाँ अटका हुआ नहीं है। हम अपनी बात उनको कह चुके और उनको पता है, अब निर्णय उनको करना है, तो हमारे यहाँ नहीं है। और जो प्रथम आपका प्रश्न था कि जो पैसों के लेन देन के संबंध में, तो इनको प्राप्त हुए लगभग 60 लाख रुपए, और इन्होंने जो आगे जिसको भी इनसे भूपेंद्र और सुरेश वगैरह से जो बात की थी, तो उसमें लगभग इसको 80 लाख रुपए मिलने थे, और वो फर्दर जो कैंडिडेट्स को दे रहे थे। तो अब वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट सबलेट हो जाते हैं ना, तो इस तरह से उसको सबलेट कर रहे थे, तो वो लगभग पर कैंडिडेट 5-5 लाख या जो भी इस तरह से वसूल कर रहे थे। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एक अभ्यर्थी हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के जो प्रलोभन या उसमें ना आए। इस पूरे जो इनका जो है आपके गिरोह या इनके नेटवर्क, उसको हम तभी तोड़ सकते हैं जब इनके पास लोग जाना बंद कर दें। और हमारे पार्ट पे ये है कि हम
ऐसे प्रत्येक प्रकरण को उसी गंभीरता से लें और उसमें पूरा अगर उसको पर्दाफाश कर देंगे। अगर इनके जैसे कई बार पेपर लीक होने के बाद कैंसिलेशन को लेके भी एक अनिश्चय की स्थिति होती है, अगर उस पेपर अगर लीक के बाद अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम ऐसी समस्त जो इनके अभ्यर्थी और इस तरह